इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर उस स्थान पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालें जहां पर विद्युत तीव्रता 250 वोल्ट प्रति मीटर है और एप्सिलॉन नोट का मान दिया हुआ है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चूँकि अगर हम देखें तो गाउस का अनुप्रयोग देखिएगा, तो गाउस के अनुप्रयोग से किसी चालक के निकट विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E इक्वल टू होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। ये जो सिग्मा है इसी को हम लोग बोलेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और इसी का मान हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग सिग्मा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र E और गुना एप्सिलॉन नोट। अब मान रख देंगे तो E का मान दिया हुआ है 250 वोल्ट प्रति मीटर, तो 250 वोल्ट प्रति मीटर गुना एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए 250 को गुना करेंगे 8.85 से तो ये आएगा 12.5 और गुना 10⁻⁻12। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2.21 गुना 10 का पावर, देखिए 1 2 और 1 3, दशमलव को 3 अंक जो है लेफ्ट साइड लाए हैं, तो जब ही दशमलव को हम लोग खिसकाएंगे जितना भी अंक बाईं ओर उतना जो है पावर 10 का वो प्लस होगा। तो यहाँ पर 3 अंक खिसका है तो 3 पावर प्लस करेंगे तो -12 + 3 कितना होगा, -9 हो जाएगा। और सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, इसका SI मात्रा दे देंगे कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए चित्र के भांति, ये एक चित्र देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम का वैद्युत आवेश रखा हुआ। देखिए ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ। अब कहता है इस वर्ग से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। ये जो वर्ग है यहाँ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसी का मान निकालना है। अब देखिए संकेत भी दिया हुआ है, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानना, यानी कि ये जो वर्ग दिया हुआ है इसको किसी घन का एक फलक मानना, यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर वाला ये जो है वर्ग मान लेते हैं, A B C और D, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जैसा दिखाई पड़ेगा और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर वो ऊंचा यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ये दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो कहाँ है, घन के केंद्र पर स्थित है। अब यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हम लोग को निकालना है। अगर हम लोग गाउस का प्रमेय लगाते हैं तो गाउस के प्रमेय से विद्युतीय फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है Q बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, किसी घिरे तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस तल के अंदर स्थित आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नोट गुना होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम लोग को पूरे घन के केंद्र से नहीं निकालना है विद्युतीय फलक को, केवल हमको ये वर्ग से निकालना है, वर्ग के केंद्र से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसा जो फलक है वो 6 फलक होगा, तो 6 फलक में से किसी एक फलक से ही हम लोग को निकालना है, तो 1/6 और गुना Q बटा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है Q जो है +10 माइक्रो कूलम, तो इसको हम लोग अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुना माइक्रो का मान 10⁻⁻6 कूलम, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 कूलम। अब उसके बाद इसमें हम लोग मान रख देंगे
तो देखिए फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/6 गुना क्यू का मान है 10⁻⁻5 और एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 और इसका मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग हल इसको कर लेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 1.88 गुना 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। ज्ञात कीजिए कि गोले पर आवेश की मात्रा। और दूसरा क्वेश्चन है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गिवेन 2.4 मीटर व्यास का एक समान आवेशित गोला, यानी कि आवेशित गोले का व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर, इसीलिए हम लोग इसका त्रिज्या ले लेंगे r 2.4 मीटर बटा 2 यानी कि 1.2 मीटर व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। अब आवेशित गोले पर पृष्ठ का आवेश घनत्व भी दिया हुआ है, तो गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व इसका सिंबल सिग्मा लिखेंगे और ये दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो 80 गुना माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6 और फिर कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक नंबर में निकालना है गोले पर आवेश की मात्रा। गोले पर आवेश की मात्रा यानी कि Q का मान। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा वो होता है Q बटा एरिया, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q और सरफेस एरिया किसका लेंगे, तो जो वस्तु है आप गोला उसी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया हुआ, तो गोला का सरफेस एरिया लेंगे यानी कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो होता है 4πr का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर Q निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा और गुना 4πr स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा गुना एरिया, तो एरिया का मान इतना है। अब मान रख देंगे तो Q इक्वल टू देखिए सिग्मा का मान है 80 गुना 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर गुना 4πr स्क्वायर। तो 4π का मान रखेंगे 22/7 और गुने r का स्क्वायर यानी कि 1.2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1.45 गुना 10⁻⁻3 कूलम। तो ये आपका आवेश का परिमाण निकल गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स निकाले। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अगर हम इसमें गाउस का प्रमेय लगाते हैं, आवेश हमको मालूम हो गया है, यहाँ पर हम लोग निकाल लिए हैं। तो गाउस के प्रमेय से विद्युतीय फ्लक्स की इक्वल टू होता है फाई इक्वल टू होता है Q बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, गाउस के प्रमेय से फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नोट। अब मान रख देंगे तो फाई इक्वल टू देखिए Q का मान हम लोग अभी निकाले हैं 1.45 गुना 10⁻⁻3 कूलम बटा एप्सिलॉन नोट का मान रख देंगे 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो 1.64 गुना 10⁻8 और मात्रा दे देंगे फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपका दूसरे नंबर का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछ रहा है एक वर्गाकार फ्रेम की जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है 20 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनता है। तो फ्रेम से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। अब देखिए हम लोग जानते हैं
कि विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मान दिया हुआ है 20 न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन में देख लीजिएगा एरिया ए जो है वो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेम जो है वो वर्गाकार है और वर्गाकार फ्रेम का भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 10 गुना सेंटी का मान होता है 10 पे पावर -2, फिर ये मीटर और उसका स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10 पे पावर -2 मीटर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा और 10 पर पावर -4 होगा, तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 10 पे पावर -2 का स्क्वायर। और थीटा देखिएगा कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का। अब ये तीनों का मान हम लोग रख देंगे विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला में। फाई इक्वल टू ई 20 न्यूटन प्रति कूलम, ए से एरिया 10 पे पावर -2 मीटर स्क्वायर, और फिर कॉस 60 डिग्री। तो फाई इक्वल टू 20 गुना 10 पे पावर -2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2, और मात्रक देखिए यहाँ से न्यूटन, फिर मीटर स्क्वायर और फिर प्रति कूलम। तो अब देखिए ये कट जाएगा, तो ये बचेगा। देखिए 10 है तो पावर +1 और -2 है तो बचेगा 10 पे पावर -1 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो 1/10 को हम क्या बोलेंगे 0.1, यानी कि फाई निकल जाएगा 0.1 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 गुना 10 पे पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है गोलीय गाउसीय पृष्ठ का त्रिज्या यानी आर का मान 10 सेंटीमीटर। देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ, यानी गोलीय गाउसीय पृष्ठ का त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 पर 10 गुना सेंटी का मान 10 पे पावर -2 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिएगा का विद्युत फ्लक्स भी दिया हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स फाई होता है, तो फाई का मान दिया हुआ -1.0 10 पे पावर 3 और मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ए नंबर में निकालना है गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुना कर दें तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, और बिंदु आवेश का मान है। तो मान लीजिए कि गोलीय गाउसीय पृष्ठ के अंदर केंद्र पर आवेश जो है Q है। तो ए नंबर में देखिएगा, अब कहता है कि यदि हम त्रिज्या को दोगुना कर दें, ये जो त्रिज्या आर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, इसको 20 सेंटीमीटर कर दे तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आप देखिएगा कि गाउस का जो नियम होता है, गाउस के नियम से याद कीजिएगा, गाउस का नियम क्या होता है कि किसी भी घिरे तल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस तल के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 होता है। यानी कि जो गाउस के अनुसार हम देखेंगे तो जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स वो आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवेश पर निर्भर करता है। इसलिए त्रिज्या दोगुनी करने पर भी फ्लक्स जो दिया हुआ है क्वेश्चन में -1.0 गुना 10 पे पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही होगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का सलूशन।
अब दूसरा में कहता है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो देखिए बी नंबर में, चूंकि हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है क्यू बटा एप्सिलन नोट, तो यहाँ से अगर हम क्यू निकालेंगे तो हो जाएगा फाई गुना एप्सिलन नोट। और फाई का मान देखिए यहाँ पर है -1.0 गुना 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, गुना एप्सिलन नोट का मान रखेंगे 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा -8.85 गुना 10⁻, देखिएगा यहाँ में -12 है, यहाँ पर +3 है, मतलब कितना बचेगा -9, और आवेश के लिए मात्रक कूलम आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 में दिया हुआ है कि अनंत लंबी आवेश की एक रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुना 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो रेखीय आवेश का घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा अनंत लंबी आवेश की एक रेखा 2 मीटर की दूरी पर, यानी दूरी को हम r से लिखेंगे तो ये दिया हुआ है 2 मीटर, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है 4.5 गुना 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। आवेश का रैखिक घनत्व यानी कि लैम्बडा का मान हम लोग को निकालना। आवेश के रैखिक घनत्व को हम लोग लैम्बडा से लिखते हैं। अब देखिएगा हम लोग गाउस के प्रमेय से देखेंगे। गाउस के प्रमेय से अनंत लंबी विस्तारित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/2 पाई एप्सिलन नोट लैम्बडा बटा आर। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, तो E इक्वल टू होगा 1/2 पाई एप्सिलन नोट और 2 लैम्बडा बटा 2 आर, यानी ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 कितना 4 पाई एप्सिलन नोट और ऊपर 2 लैम्बडा बटा आर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ई इक्वल टू देखिए 1/4 पाई एप्सिलन नोट कॉन्स्टेंट आ गया, 9 गुना 10⁻9 गुना 2 लैम्बडा और बटा आर। देखिए आर का मान है 2 मीटर, तो 2 और 2 कट जाएगा, इसीलिए लैम्बडा इक्वल टू कितना निकल जाएगा ई बटा 9 गुने 10⁻9। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ई का मान दिया हुआ है 4.5 गुना 10⁻⁴ बटा 9 गुना 10⁻9, तो ये 2 से कटेगा। ऊपर में देखिए है 10⁻⁴, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/2 और गुना 10⁻3 और 10⁻9, ठीक है। देखिए यहाँ से जो 10⁻⁴ था इसको हम 2 खंड में तोड़ दिए, 10 और 10⁻3, तो ये हो जाएगा 5 और 5 गुना, देखिए ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -9, -9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -6, तो ये बचेगा 5 और 10⁻⁻6 को बोलेंगे माइक्रो। और देखिए लैम्बडा क्या है, आवेश का रैखिक घनत्व, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये 5 माइक्रो का मान 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलेंगे, और आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक होता है Q/L, यानी कि कूलम प्रति मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60, ये जो है पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके 2 पार्ट में बटा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, तो उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव, ये लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का न्यूमेरिकल देखेंगे, दूसरा चैप्टर का। तो देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुना 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कोई अनंत रैखिक आवेश इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता, यानी कि अनंत रैखिक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 9 गुना 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और कितना दूरी पर करता है, तो R का मान है 2
सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। या आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10 पे पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटी का मान होगा 10 पे पावर -2। अब आवेश का रैखिक घनत्व ज्ञात करना है। तो देखिए, चूंकि अगर हम लोग गाउस का प्रमेय लगाते हैं, गाउस के अनुप्रयोग से, तो अनंत रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा बटा आर। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 लैम्डा बटा आर, यानी कि ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना कर दिए। तो E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉन्स्टेंट हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, गुना 2 लैम्डा और आर, तो आर का मान है 2 गुना 10 पे पावर -2 मीटर। ये देखिए 2 और 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा E इक्वल टू 9 गुना 10 पे पावर, देखिए ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 और 2 11 मीटर से 1 मीटर कटेगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन 1 मीटर बचेगा और प्रति कूलम स्क्वायर और गुना लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा निकालते हैं तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा E बटा 9 गुना 10 पे पावर 11 और मात्रक है न्यूटन मीटर बचा हुआ और प्रति कूलम स्क्वायर। अब मान रख देंगे तो E का मान देखें यहाँ पर दिया हुआ है 9 गुना 10 पे पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम और बटा है 9 गुना 10 पे पावर 11 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। तो 9 और 9 कटेगा, कितना बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर -11 और ये बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -7 मात्रक बचेगा। देखिए न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, कूलम ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और मीटर यानी कि कूलम प्रति मीटर। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 0.1 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर, यानी कि 0.1 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलेंगे और मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया।